जिसलिए सुनील जोशी जी का बलिदान हुआ था, क्या उनका सपना साकार हो गया? क्या जोर से बोलिए जरा। जिसलिए 4 साहिबजादों का बलिदान हुआ था, क्या उनका सपना साकार हो गया? जिस कार्य के लिए गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान हुआ था, क्या उनका सपना साकार हो गया? क्या गुरु गोविंद सिंह जी ने जिसलिए बलिदान दिया था, वो अधर्म का कार्य बंद हो गया? बंदा बहादुर सिंह जी ने जिसलिए बलिदान किया था, क्या वो कार्य बंद हो गया? इन सभी में एक ही कॉमन है कि सब लोगों ने धर्मांतरण रोकने के लिए बलिदान किया था। एक ठक्कर साहब थे गुजरात के, पता नहीं क्यों कन्वर्ट हो गए। बेटा पैदा हुआ था, बेटा हिंदू था, लेकिन जब पिता कन्वर्ट हुआ तो बेटा भी कन्वर्ट हो गया, और उस बेटे ने भारत के 2 टुकड़े करा दिए। नाम क्या है? जोर जोर से बोलिए जरा। जिन्ना। पिता हिंदू, दादा हिंदू, परदादा हिंदू, इवन वो खुद हिंदू पैदा हुआ। पैदा होने के बाद सारे संस्कार हुए, अन्नप्राशन संस्कार हुआ, नामकरण संस्कार हुआ, सारा संस्कार हुआ हिंदू के रूप में। लेकिन चूंकि पिता कन्वर्ट हुए थे, जिन्ना कन्वर्ट नहीं हुआ। कन्वर्ट कौन हुआ था? जिन्ना के पिता। लेकिन जिन्ना के पिता के कन्वर्ट होने से बेटा कन्वर्ट हुआ, और बेटा कन्वर्ट हुआ, ऐसा उसने तांडव किया कि भारत माता के 2 टुकड़े हो गए। गांधी जी वो विभाजन रोक पाए क्या? जोर से बोलिए। बाबा साहब विभाजन को रोक पाए क्या? सरदार पटेल वो विभाजन रोक पाए क्या? भारत के इतने सारे नेता थे, कोई उस विभाजन को रोक पाया क्या? जोर से बोलिए। नहीं। इसका मतलब हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है धर्मांतरण। और पहले तो एक जिन्ना था, अब तो हर जिले में 2-3 जिन्ना है कि नहीं है? आपके देवास में जिन्ना नहीं है क्या? पहले तो एक बाबर था, अब तो हर जिले में 2-3 बाबर है। पहले एक औरंगजेब था, हर जिले में 2-3 औरंगजेब। तो अगर बाबर की संख्या बढ़ रही है, औरंगजेब की संख्या बढ़ रही है, तुगलक की संख्या बढ़ रही है, गोरी की संख्या बढ़ रही है, गजनी की संख्या बढ़ रही है, और जिन्ना की संख्या बढ़ रही है, तो खतरा बढ़ रहा है या खतरा घट रहा है? बढ़ रहा। तो उस खतरे की चर्चा करने से खतरा खत्म हो जाएगा क्या? जोर से बोलिए जरा। आज तक दुनिया की कोई एक समस्या बताइए जिसमें समस्या की चर्चा करने से समस्या ठीक हो गई हो। कोई एक बीमारी बताइए जिसकी चर्चा करने से वो बीमारी ठीक हो गई हो। इवन छोटी सी बीमारी होती है हेडेक, सरदर्द। सरदर्द की चर्चा करने से सरदर्द बढ़ता है या घटता है? बढ़ता है। तो जो छोटा सा सरदर्द चर्चा करने से ठीक नहीं होता, उसके लिए भी दवा लेना होता है। तो बड़ी समस्याएं चर्चा करके कैसे ठीक हो जाए? तो कुछ समाधान करना पड़े। आजकल मेरे व्हाट्सएप पे, आप लोगों के व्हाट्सएप पे भी आता होगा, जागो हिंदू जागो। आता है कि नहीं आता? बांग्लादेश के हिंदू एक हैं, लेकिन सेफ हैं क्या? जोर से बोलिए। क्योंकि घट गए। बांग्लादेश के हिंदू इस समय बटे नहीं है, फिर भी कट रहे हैं। क्यों? क्योंकि घट गए हैं। इसका मतलब एक रहना मैटर नहीं करता, घटना मैटर करता, संख्या मैटर करता। और यह प्रकृति का सिद्धांत है। हिरन और भेड़िया कभी एक साथ सरवाइव नहीं कर सकते। हिरन के बगल में भेड़िया होगा तो क्या बचेगा? जरा जोर से बोलिए जरा। भेड़िया। और भेड़िया के बगल में हिरन को बांध दीजिए तो क्या बचेगा? भेड़िया। हिरन भेड़िया एक साथ सरवाइव ही नहीं कर सकते। आम और बबूल कभी सरवाइव ही नहीं कर सकते। आप लोग जो लोग गांव के रहने वाले हो, एक बार जरा बगीचे में मुझे ढूंढ के दिखाइए जहां आम और बबूल एक साथ हो और एक साथ बढ़ रहे हो ही नहीं सकता। यह प्रकृति का नियम है। गाय और लकड़बग्घा एक साथ रह ही नहीं सकते, और गाय और लकड़बग्घा एक साथ रहेंगे तो लकड़बग्घा ही बचेगा, गाय नहीं बचेगी। हिरन भेड़िया एक साथ रहेंगे, भेड़िया बचेगा, हिरन कभी नहीं बचेगा। तो समाधान क्या? समाधान यह है कि लकड़बग्घे को पकड़ के अंदर डाल दिया जाए, भेड़िए को पकड़ के अंदर डाल दिया जाए, बबूल जहां पैदा हो तुरंत ही उसको उखाड़ दिया जाए। जब तक ये नहीं होगा तब तक समस्याओं का समाधान नहीं होगा। और जो हम नहीं सोचते हैं वो भी होता है।
जैसे राजा रणजीत सिंह ने कभी सोचा नहीं होगा पंजाब के 2 टुकड़े होंगे, हुआ कि नहीं हुआ? जोर से बोलिए जरा। राजा शशांक ने कभी सोचा नहीं होगा बंगाल का 2 टुकड़ा होगा, ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल, बटा कि नहीं बटा? राजा हरि सिंह ने कभी सोचा नहीं होगा कश्मीर का 2 टुकड़ा होगा, हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा चलो बंटवारा भी हो गया, लेकिन जब पंजाब का 2 टुकड़ा हुआ, ईस्ट पंजाब और वेस्ट पंजाब, तो जो पंजाब हमारे हिस्से आया वहां ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, वैश्य भी हैं, दलित भी हैं, अगड़े भी हैं, पिछड़े भी हैं, जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं, सिख भी हैं। और जो पंजाब पाकिस्तान बन गया वहां कोई बचा क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं। बंगाल का 2 टुकड़ा हुआ, ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल हमारे पास है, ईस्ट बंगाल बांग्लादेश बन गया। जो ईस्ट बांग्लादेश बन गया उसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य दलित अगड़े पिछड़े जैन बौद्ध सिख मारवाड़ी अग्रवाल माहेश्वरी पटेल पाटिल कुर्मी, कोई बचा क्या? नहीं। हमें खतरा समझना पड़ेगा और फिर उसके बाद समाधान पे आना पड़ेगा। लेकिन एक बात मैं बता दूं, दवाई हमारे पास नहीं है। हम भी आपको अगले 30-40 मिनट में दवाई बता सकते हैं, लेकिन हम दवाई दे नहीं सकते, क्योंकि उसकी दवाई जो बनेगी वो भोपाल में बनेगी या तो दिल्ली में बनेगी। अब भोपाल और दिल्ली में बनेगी तो आपको क्या करना है? आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए आपके बेटे की तबीयत खराब है, 4-5 दिन उसको बुखार हुआ, आप डॉक्टर के पास गए, उसने 4 गोली दे दिया। 4 गोली खाने के बाद भी बुखार ठीक नहीं हुआ, फिर क्या करेंगे? जोर से बोलिए जरा। क्या करेंगे? जोर से बोलिए जरा। डॉक्टर के पास जाएंगे, बोले साहब तबीयत तो ठीक हुई नहीं। मान लो उसने फिर वही 4 गोली दे दिया, दवाई तो बदली नहीं, तो बुखार ठीक हो जाएगा क्या? जोर से बोलिए। नहीं। फिर आप बोले 4 दिन के बाद, बोले साहब दवा तो 4 दिन वाली फिर खिला दिया, लेकिन बुखार तो फिर भी ठीक नहीं हुआ, फिर क्या करेंगे? जोर से बोलिए जरा। डॉक्टर बदल देंगे। बहुत बढ़िया, आपने डॉक्टर बदल दिया, उसके बाद जो नया डॉक्टर आया उसने वही पुरानी 4 दवाई दे दिया, फिर क्या करेंगे? बेटे के मरने का इंतजार करेंगे या डॉक्टर को बोलेंगे डॉक्टर साहब ये दवाई काम नहीं कर रही है, अब आपको दवाई बदलना पड़ेगा? क्या करेंगे? जोर से बोलिए जरा। तो अब समय आ चुका है, अब डॉक्टर बदलने की जरूरत नहीं है, अब दवाई बदलने की जरूरत है। मेरी कोशिश यही है अब दवाइयां बदल जाए। युद्ध हमेशा बराबरी में होता है। एक मजहब के पास 50,000 करोड़ का हलाल इकोनॉमी है जिससे वो खर्च कर रहा है कन्वर्जन के ऊपर। हमारे पास 50,000 करोड़ का फंड है क्या घर वापसी कराने के लिए? जोर से बोलिए जरा। नहीं। एक रिलीजन के पास FCRA के जरिए बाहर से लगभग 50,000 करोड़ आ रहा है। हमारे पास दुनिया के किसी देश से 50,000 करोड़ घर वापसी कराने के लिए आ रहा है क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं। एक के पास यहां पे श्रद्धा से लोग 10% अपना दे रहे और महीने में नहीं हर हफ्ते दे रहे, बोले ये लो 10% हमारा और धर्मांतरण कराओ। हमारे वाले अपना 10% घर वापसी के लिए दे रहे हैं क्या? जोर से बोलिए जरा। पूरी लड़ाई एक तरफा है, किस गलतफहमी में है? जबकि धर्मांश शब्द मनुस्मृति में आया। धर्मांश शब्द पहली बार कहां आया है? मनुस्मृति में। और उसके बाद भगवान मनु कहते हैं धर्मांश, उनसे शिष्यों ने पूछा प्रभु धर्मांश कितना? बोले 10 दुनिया के जिस रिलीजन ने मनुस्मृति का वो सिस्टम पकड़ लिया कि हमें धर्मांश देना है 10 अपनी कमाई का 10% देना है अपने रिलीजन को प्रमोट करने के लिए, वो रिलीजन फैलते चले गए। हमारी मनुस्मृति से उठाया धर्मांश 10, उसको अलग अलग शब्दों में अलग अलग बात कहते हैं। हम धर्मांश 10 कर रहे हैं क्या घर वापसी के लिए? नहीं। तो लड़ाई तो एक तरफी हो गई। ड्रग कारोबार से जो पैसा आ रहा है, भारत में 1 लाख करोड़ का ड्रग कारोबार चल रहा है इस समय। ड्रग कारोबार से जो पैसा आ रहा है उसका बहुत बड़ी उसका रेशियो डेमोग्राफी बदलने के लिए खर्च हो रहा है। ड्रग कारोबार से जो पैसा आ रहा है वो घर वापसी में नहीं खर्च हो रहा है। कहां खर्च हो रहा है? जोर से बोलिए जरा। धर्मांतरण। तो पूरी की पूरी लड़ाई एक तरफा है। ये मैं आपको जमीनी हकीकत बता रहा हूं, बाकी और जो कहना चाहे कह ले, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। मैं कड़वी सच्चाई ये बता रहा हूं। प्रतिदिन 1000 बेटियां लफ्ज़ जिहाद का शिकार हो रही हैं, साल में 5 लाख हो रही हैं। प्रतिदिन 1500 परिवारों का धर्मांतरण हो रहा है। एक परिवार में 7 आदमी मान के चलिए तो प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है।
प्रतिदिन 10,000 हो रहा है, इसका मतलब साल में 40 लाख हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। 5 करोड़ घुसपैठी आके बैठे हुए हैं। अब तो बड़ी मात्रा में उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट भी बनवा लिए हैं। आजकल एसआईआर यहां पे भी तो हो रहा है ना, एसआईआर। वो एसआईआर मेरी पीआईएल है, मैंने सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया। और जब मैंने पीआईएल फाइल किया, स्वामी जी तो मैंने कहा था कि 5 करोड़ फर्जी वोटर है, मेरी कैलकुलेशन फेल हो गई। मैंने कहा था पूरे देश में 5 करोड़ फर्जी वोटर है, अभी पता चला 12 राज्यों में एसआईआर हुआ और 5.5 करोड़ हो चुके। पूरे देश में एसआईआर के बाद मुझे लगता है करीब 10 करोड़ के आसपास निकलेगा आंकड़ा। तो बड़ी मात्रा में डॉक्यूमेंट भी बनवा लिए। तो जो डेमोग्राफिक इम्बैलेंस हो रहा है उसका पहला कारण है लव जिहाद, दूसरा कारण है ड्रग जिहाद, तीसरा कारण है घुसपैठ जिहाद, चौथा कारण है धर्मांतरण जिहाद और 5वां कारण है जनसंख्या जिहाद। और ये जितने भी काम हो रहे हैं सबकी फंडिंग हो रही है, सब पैसे से हो रहे हैं। हम इतनी बड़ी संख्या में बैठे हुए हैं, किसी को 500 रुपए नहीं मिलेगा, बल्कि सब अपना अपना कुछ यहां खर्ची करने वाले। लेकिन यही कार्य जो हिंदू विरोधी जब इकट्ठा होते तो उनको पैसे मिलते हैं, फंडिंग मिलती है। आज की डेट में धर्मांतरण एक प्रॉफिटेबल धंधा बन चुका। कोई व्यक्ति ड्राइवर की नौकरी करेगा 20,000 रुपए कमाएगा, टीचर बन जाएगा 50,000 रुपए कमाएगा, इंजीनियर बन जाएगा 1 लाख रुपए कमाएगा। लेकिन अगर वो धर्मांतरण कराना शुरू कर दे, हर महीने 8 से 10 लाख रुपए कमाएगा। बड़ी मात्रा में माताएं आए हैं। आप गैस का चूल्हा मुंह से फूंक के बुझाती हैं या सप्लाई काटती हैं? जरा जोर से बताइए जरा। सप्लाई काटती। और अगर गैस की नॉब नहीं बंद करेंगी और मुंह से फूंकने की कोशिश करेंगी, हो सकता है साड़ी में आग पकड़ ले और मुंह तो पक्का जल जाएगा। इस देश को सुरक्षित करना है तो जो सप्लाई आ रही है, जिसकी वजह से चूल्हा जल रहा है, सबसे पहले वो सप्लाई काटना पड़ेगा। भाई बड़ी सीधी सी बात है, जागो हिंदू जागो। आप जागने के बाद जो हलाल इकोनॉमी चल रही है इसको बंद कर सकते हो क्या? जोर से बोलिए जरा। आप जागने के बाद एफसीआरए कानून खत्म कर सकते हो क्या? नहीं। आप जागने के बाद हवाला कारोबार बंद करवा सकते हो क्या? नहीं। आप जागने के बाद ड्रग कारोबार बंद करा सकते हो क्या? नहीं। आप जागने के बाद जो ब्लैक मनी आ रही है उसको बंद करा सकते हो क्या? नहीं। आप जागने के बाद बेनामी जो ट्रांजैक्शन चल रहा है उसको रोक सकते हो क्या? नहीं। तो जब नहीं कर सकते हो जाके करोगे क्या? फिर तो व्हाट्सएप पे जागो हिंदू जागो, जागो हिंदू जागो, जागो हिंदू जागो। इसलिए मैं कह रहा हूं आज सुनील जोशी जी के इस बलिदान दिवस से आप एक नया नारा शुरू करिए, जागो सांसद जागो, जागो विधायक जागो, जागो मंत्री जागो, जागो सरकार जागो। यही होना चाहिए। अब आपको उनको बोलना पड़ेगा। अरे भाई, जैसे ड्राइवर का काम है अच्छी तरीके गाड़ी चलाना, डॉक्टर का काम है अच्छी दवाई देना, मोची का काम है बढ़िया जूते को साफ करके रखना, कुक का काम है बढ़िया खाना बनाना, धोबी का काम है बढ़िया कपड़ा धोके देना, वैसे सांसद विधायक का काम क्या है जानते हैं? उनको संविधान में क्या कहा गया है? सांसद विधायक नहीं कहते, संविधान में उनको लॉ मेकर कहते हैं। क्या बोलते हैं? लॉ मेकर। जैसे शू मेकर का काम है बढ़िया जूता बनाना, वैसे लॉ मेकर का क्या काम है? बढ़िया लॉ बनाना। लॉ मेकर का काम है घटिया कानून खत्म करना और बढ़िया बढ़िया कानून बनाना। मुझे नहीं पता आपके सांसद ने संसद में कितने आवाज उठाए और कितने सवाल पूछे पिछले 5 साल 10 साल, मुझे नहीं पता। और अगर उन्होंने नहीं उठाए तो आपने उनसे जाके कितनी बार पूछा कि सांसद जी ये बताओ हमारे देवास की डेमोग्राफी बदल रही है, इसके लिए आप संसद में क्या आवाज उठा रहे हो? एक बात अच्छी तरीके याद रखना, आज के नेता 25 साल के बाद आपका मकान दुकान खेत खलिहान बचाने नहीं आएंगे। लेकिन जिन कानूनों की बात मैं कर रहा हूं, अगर ये बन गए आपकी 25 पीढ़ियां सुरक्षित रहेंगी। कोई नहीं बचाने आएगा, कोई नहीं बचाया। 1947 में विभाजन की आहट शुरू हुई थी, मनमोहन सिंह जी तुरंत भाग आए थे, इंद्र कुमार गुजराल सबसे पहले भागे थे, यश चोपड़ा, प्रेम चोपड़ा, सुनील दत्त सबसे पहले भागे थे, राज कपूर, पृथ्वीराज कपूर सबसे पहले भागे थे। कि गलत फहमी मत रहिएगा। इलाज करना है तो आप कड़वा सच बोलना शुरू करिए, कड़वा सच लिखना शुरू करिए, सच्चाई को स्वीकार करना शुरू करिए। और मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, अपने सांसद और विधायक से महीने में कम से कम एक बार जरूर मिलिए।